अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं और उस जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा करते हैं, एक ज़ोर पैदा करते हैं। और वो हरूफ कौन से थे? इन्ना और लाम मफ्तूह, जिसे लाम ताकीद कहा जाता है। ठीक है जी। और पिछली वाली क्लास में हमने इन्ना का इस्तेमाल कर लिया जुमलों के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में हम पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछली वाली क्लास में जाना कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जब वो जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं तो उस जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा हो जाती है, एक ज़ोर पैदा हो जाता है। वो हरूफ कौन से थे? सबसे पहला इन्ना और दूसरा लाम ताकीद। तो इन्ना का इस्तेमाल हमने कर लिया। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके जहन में ये ताज़ा हो जाए। जैसे अर्रजुलु सालिहुन, यानी आदमी नेक है। तो अर्रजुलु जो है ये हमारा मुब्तदा और सालिहुन खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, तो ये हमारे पास जुमला इस्मिया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस जुमला इस्मिया के अंदर एक ताकीद पैदा करूँ, एक ज़ोर पैदा करूँ। मुझे अगर कहना हो यकीनन आदमी नेक है तो मैं क्या करूँगा? मैं इस जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना लगा दूंगा। तो जब मैंने इन्ना लगा दिया, अब ये इन्ना क्या करेगा? ये इस जुमला इस्मिया के अंदर एक तो ताकीद पैदा करेगा और इन्ना एक और काम करता है, वो मुब्तदा का एराब तब्दील करता है, उसे हालत नसब में लेकर चला जाता है। तो अर्रजुलु अभी हालत रफ़ा में है तो ये बन जाएगा अर्रजुला, हालत नसब में चला जाएगा इन्ना की वजह से। तो माना क्या आया? इन्ना अर्रजुला सालिहुन, यकीनन आदमी नेक है, बेशक आदमी नेक है। बात क्लियर होगी? ये आपने कल वाली क्लास में देख लिया। एक मिसाल और दे देता हूं, जैसे बैतु हामिदिन, यानी हामिद का घर कदीमुन, पुराना है। ठीक है ना, हामिद का घर पुराना है। मुझे इस जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा करनी है कि यकीनन हामिद का घर पुराना है या बेशक हामिद का घर पुराना है। तो मैं यहाँ पर इन्ना लिख दूंगा। तो जब मैंने इन्ना इस पर दाखिल कर दिया, अब इन्ना इसके अंदर ताकीद भी पैदा करेगा और एराब भी तब्दील करेगा। तो ये बैतु से बनेगा बैता। इन्ना बैता हामिदिन कदीमुन, यकीनन हामिद का घर पुराना है, बेशक हामिद का घर पुराना है। तो हमने कल वाली क्लास में इन्ना का इस्तेमाल कर लिया। तो आज की क्लास में हम लामे ताकीद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो लामे ताकीद है, इस लाम के ऊपर ज़बर होती है, इसको याद रखिएगा। ये जो लाम ताकीद है ये इन्ना की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये लाम कोई एराबी हालत तब्दील नहीं करता। इन्ना को आपने देखा, इन्ना क्या करता है? मुब्तदा की एराबी हालत तब्दील करता है। इन्ना जब दाखिल होता है जुमला इस्मिया के शुरू में तो वो एराबी हालत तब्दील करता है, लेकिन लाम ताकीद जो है ये कोई एराबी हालत तब्दील नहीं करता। एराब वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे रफ़ा हो चाहे कुछ भी हो, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लाम एराबी हालत तब्दील नहीं करता, इस बात को जहन में रखिएगा। अक्सर कुरान और हदीस के अंदर आपको इन्ना और लाम ताकीद एक ही जुमला में इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना। अब इस लाम का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि उस बात के अंदर शदीद ज़ोर पैदा हो जाए, शदीद ताकीद पैदा हो जाए, और कुरान में अक्सर शदीद ताकीद पाई जाती है। ठीक है ना। अगर हम इस लाम ताकीद को पहले लाएंगे तो माना हमारे पास क्या आएगा? माना हमारे पास वही आएगा। ठीक है ना। अब आपने समझना है लाम ताकीद को। इन्ना को आपने देख लिया, मैं यहाँ पर आपको मिसाल देने लगा हूँ लाम ताकीद की। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ बैतु हामिदिन जमीलुन। जमीलुन हम कहते हैं खूबसूरत को। ठीक है जी। क्या माना है इसका? हामिद का घर खूबसूरत है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस जुमले के अंदर ताकीद पैदा करूं, एक जोर पैदा करूं। तो जोर पैदा करने के लिए हम इन्ना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लाम ताकीद का भी कर सकते हैं। अब इन्ना का इस्तेमाल तो हमने इससे पहले कर लिया, लेकिन अब हम लाम ताकीद का करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं लाम ताकीद को यहाँ पर इब्तिदा में ले आऊँगा ज़बर के साथ। तो ये बन गया लबैतु हामिदिन जमीलुन, यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है।
यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है। तो अब आपने यहाँ पर नोटिस करना है कि जब यहाँ पर लाम इब्तिदा में आ गया, लाम ताकीद आ गया, तो बैतु हमारा पहले भी हालत रफ़ा में था और लाम ताकीद आने के बाद भी हालत रफ़ा में ही रहा। क्यों? क्योंकि लाम ताकीद जो है ये कोई एराबी हालत तब्दील नहीं करता, सिर्फ ताकीद का माना देता है। लेकिन अगर हम बैतु से पहले इन्ना ले आते, अगर हम इन्ना हरफ ताकीद ले आते, तो इन्ना की वजह से बैतु जो है ये हालत नसब में चला जाता। क्यों? क्योंकि इन्ना जो है ये ताकीद का माना भी देता है और एराबी हालत भी तब्दील करता है। तो ये बन जाता इन्ना बैता हामिदिन जमीलुन, यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है। लेकिन हमने लाम ताकीद का इस्तेमाल किया तो इसने क्या किया, कोई एराबी हालत तब्दील नहीं की, लेकिन ताकीद का माना दिया, यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है। बात समझ में आ गई ना? तो इन्ना और लाम ताकीद से हमें माना सेम मिलेगा, लेकिन फ़र्क ये आपने करना है, इन्ना जो है ये एराबी हालत तब्दील करता है और लाम ताकीद कोई एराबी हालत तब्दील नहीं करता। तो इस जुमले के अंदर लाम जो है, लाम ताकीद जो है ये पहले आया है, तो हम इसे कहेंगे ये लाम इब्तिदा है। क्या कहेंगे भाई? इब्तिदा। आप लाम को पहले भी ला सकते हैं। अगर आपने किसी जुमले के अंदर ताकीद पैदा करनी हो, या तो आप इन्ना का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुरान में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? इन्ना का इस्तेमाल। इन्ना आपको पहले मिलता है कुरान के अंदर, लाम भी आपको मिलता है, लेकिन कुरान में आपको इन्ना और लाम एक ही जुमले के अंदर भी मिलता है। वो कैसे? अब अगर मुझे इस जुमले के अंदर मज़ीद जो है ताकीद पैदा करना हो, यानी मज़ीद ज़ोर मुझे पैदा करना हो, तो मैं क्या करूँगा? तो मज़ीद ताकीद पैदा करने के लिए क्या करना होगा? इन्ना और लाम ताकीद दोनों को लाना होगा। अगर मुझे इस जुमले के अंदर मज़ीद ताकीद पैदा करनी हो, अभी तो इसका माना है यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है, यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है। मुझे अगर कहना हो यकीनन हामिद का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये जो मैंने बहुत ज़्यादा के अल्फाज ऐड कर दिए ना, तो मैंने यहाँ पर मज़ीद ज़ोर दिया, मज़ीद ताकीद पैदा कर दी। ठीक है ना? यकीनन हामिद का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा का तर्जुमा हमें कब मिलेगा? जब हम इन्ना और लाम ताकीद दोनों का इस्तेमाल एक ही जुमले के अंदर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि हम इन्ना को पहले इब्तिदा में लाएं या लाम ताकीद को इब्तिदा में लाएं। अब ये सवाल पैदा हो जाता है। तो इस हवाले से आपने एक बात जहन में रखनी है कि इन्ना जो है ये दो काम करता है। इन्ना दो काम करता है। क्या क्या करता है भाई? एक तो ताकीद का माना देता है और एराबी हालत तब्दील करता है। दो काम करता है ना। लेकिन लाम जो है ये एक ही काम करता है। क्या? ये ताकीद का माना देता है, कोई एराबी हालत तब्दील नहीं करता है। तो अभी यहाँ पर आगे कौन चला गया? इन्ना चला गया। तो इन्ना कहता है भाई मैं पहले आऊँगा, लाम तो आखिर पर आना, तो मेरे साथ नहीं आना, क्योंकि तू एक ही काम करता है, मैं दो काम करता हूँ, मैं तुझसे बढ़कर हूँ, तो मैं पहले आऊँगा तू बाद में आएगा, ये फैसला हो गया। ठीक है ना? तो इन्ना जो है, अगर आपने एक ही जुमले के अंदर मज़ीद ताकीद पैदा करनी हो तो आपने इन्ना और लाम ताकीद दोनों को लाना है, लेकिन इन्ना को आपने पहले इब्तिदा में लाना है और लाम को आपने आगे पुश करना है। ठीक है ना? अब मुझे इस जुमले के अंदर क्या करना है भाई? मज़ीद ताकीद पैदा करनी है। तो मैं कैसे करूँगा? इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको अब समझ में आ जाए। मुझे अगर कहना हो यकीनन हामिद का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो पहले मैं लिखूँगा बैतु हामिदिन जमीलुन। जमीलुन इसका क्या माना है? अभी हामिद का घर खूबसूरत है, लेकिन मुझे कहना है यकीनन हामिद का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ ऐड कर दिया। अगर मैं खाली कहूँगा यकीनन हामिद का घर खूबसूरत है, तो मैं यहाँ पर इन्ना लगा दूंगा और बैतु को बैता बना दूंगा, बाकी सेम है। ठीक है ना? या तो मैं लामे मफ्तू यहाँ पर ले आऊँगा, बैतु को ऐसे ही रखूँगा, बाकी सेम है। लेकिन मैंने कहा बहुत ज़्यादा भी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं इन्ना को पहले ले आऊँगा। इन्ना जब यहाँ पर पहले आ गया, इन्ना, अब इन्ना क्या करता है भाई? ताकीद का माना देता है, लेकिन एराबी हालत तब्दील करता है, तो बैतु से ये बनेगा बैता। तो जब इन्ना ने यहाँ पर एराबी हालत भी तब्दील कर दी और माना भी क्या दिया? यकीनन हामिद का घर, इन्ना बैता हामिदिन, यकीनन हामिद का घर, बेशक हामिद का घर। उसके बाद हमने क्या कहा? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बहुत ज़्यादा एक ज़ोर हमने दिया, एक ताकीद हमने पैदा की, मज़ीद ज़ोर हमने दिया,
تو وہ ہم لام تاکید کو لے آئیں گے. اب لام تاکید جو ہے یہ عموماً آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ خبر سے پہلے. تو ہماری خبر جمیلن ہے نا, تو ہم یہاں پر لکھیں گے لجمیلن. اب لام تاکید یہاں پر آ گیا تو کوئی اعرابی حالت یہاں پر تبدیل نہیں ہوگی. ان بیت حامد لجمیلن, یقیناً حامد کا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو اب اس کے اندر مزید زور پیدا ہو گیا. تو یہ طریقہ ہے جب آپ کسی جملے کے اندر دونوں حروف تاکید استعمال کریں, جب آپ نے مزید زور دینا ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جملے میں زور دیتے رہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کے اندر آپ کو یہ جو زور ملیں گے, یہ جو تاکید ملے گی قرآن کے اندر کسی جملے کے اندر, لیکن اس کی بلاغت کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ نے ہر جگہ جو ہے زور نہیں دیا ہے, اللہ نے کہیں کہیں کسی آیت میں جو ہے زور دیا ہے. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ مثالیں بھی دوں گا قرآن سے, تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو اب آپ نے کیا سمجھا کہ جملے کے اندر آپ نے اگر مزید تاکید پیدا کرنی ہو, مزید زور دینا ہو, تو انا اور لام تاکید دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن انا پہلے آئے گا ابتدا میں اور لام بعد میں آئے گا. اب یہ لام جو ہے یہ بعد میں آ گیا نا, اگر یہ پہلے ہوتا تو اسے ہم لام ابتدا کہتے ہیں. اب یہ ابتدا تو نہیں رہا نا, اب یہ لام ابتدا نہیں رہا. اب اس کا جو نام یہاں پر پڑے گا وہ پڑے گا لام مزحلقہ. مزحلقہ کہا جاتے ہیں ڈسپلیسڈ کو. کسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈسپلیسڈ. ڈسپلیسڈ سمجھتے ہیں نا, یعنی ہم نے اس کی جگہ چینج کر دی. تو اگر یہ پہلے ہوتا تو ہم اسے لام ابتدا کہہ سکتے تھے, جیسے ہم نے ابھی کہا لبیت حامد جمیل, یقیناً حامد کا گھر خوبصورت ہے. لیکن اب ہم نے یہاں پر مزید تاکید ایڈ کر دی, مزید زور ایڈ کر دیا, تو ہم نے لکھا ان بیت حامد لجمیل. تو ہم نے لام کو یہاں پر آخر پر لایا. اب یہ لام ابتدا نہیں رہا. ابتدا ہم کہتے ہیں جو شروعات میں آئے, اب یہ تو شروعات میں نہیں ہے, یہ تو آخر پر آ گیا. تو اب ہم اس کا نام دیتے ہیں لام مزحلقہ. کیا؟ لام مزحلقہ, یعنی ڈسپلیسڈ لام. ڈسپلیسڈ لام یعنی جس کو ڈسپلیس کیا گیا, پہلے سے ہٹا کر اس کو آخر پر لے آئے. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے اب آپ نے سمجھنا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں گا قرآن سے. جیسے ہمارے پاس مثال ہے, مثال سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کی مثال سے ہم اگر کہیں گے نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, میں لکھوں یہاں پر نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, قرآن سے بھی انشاءاللہ آپ کو مثال ملے گی, لیکن پہلے اس کو سمجھو. میں نے خالی لکھا نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. اگر ہم اس کی عربی بنائیں گے تو ہم لکھیں گے الابرار. ابرار نیکوکار, نعمتوں میں ہوں گے, فی نعیم. نعیم یعنی نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. میں نے سمپل یہ کہا, ٹھیک ہے نا, مبتدا اور جار مجرور مل کر خبر. بات کلیئر ہوگی؟ لیکن اب اگر میں اس کے اندر تاکید پیدا کروں, زور پیدا کروں, مجھے اگر کہنا ہو یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے, تو میں کیا کروں گا بھائی؟ سمپلی میں انا لاؤں گا. تو جب میں نے انا کو یہاں پر داخل کر دیا, اب انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تاکید تو پیدا ہوگی, لیکن مبتدا ہمارا حالت نصب میں چلا جائے گا. ابھی تو یہ حالت رفع میں ہے, تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی, حالت نصب. ان الابرار فی نعیم, یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. تو ہم نے تاکید پیدا کر دی. لیکن اب اگر ہم اس کے اندر مزید تاکید پیدا کریں, اس کے اندر مزید زور, شدید زور پیدا کریں, ہم کہیں یقیناً نیکوکار ضرور نعمتوں میں ہوں گے, تو ضرور کا ترجمہ ہمیں کون دے گا؟ ہم نے لام تاکید کو بھی ایڈ کرنا ہے, لیکن لام تاکید کہاں آئے گا؟ خبر سے پہلے آئے گا. تو خبر ہماری یہاں پر فی نعیم, جار مجرور مل کر خبر ہے. اگر انا کو ہٹا دیں تو یہ ہمارا مبتدا بن رہا ہے, اور فی نعیم ہماری خبر بن رہی ہے, تو ہم لام کو یہاں پر ایڈ کریں گے. تو یہ بن گیا ان الابرار لفی نعیم. اب لام کی وجہ سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. انا کی وجہ سے ابرار پہ ہوئی, لیکن لام کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, سیم ویسا ہی رہے گا. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیکوکار ضرور نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں ہمیں مثال ملتی ہے, یہ دیکھ لیجئے, سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. ان الابرار لفی نعیم, کیا مطلب ہے؟ یقیناً نیکوکار ضرور نعمتوں میں ہوں گے. اگر ہم یہاں پر انا کو ہٹا دیں اور اس لام تاکید کو بھی ہٹا دیں, تو ہم دیکھیں گے الابرار, اس پر پیش آئے گا پھر الابرار مبتدا,
फ़ी जार नईमिन मजरूर, जार मजरूर मिलकर ख़बर और ये मुब्तदा। लेकिन जब हम ताकीद पैदा करें, शदीद ताकीद पैदा करें, तो इन्ना को पहले लिखेंगे और लाम को ख़बर से पहले यानी इस फ़ी से पहले लाएंगे। इन्नल अबरार, इसके ऊपर ज़बर आएगी हालत नसब इन्ना की वजह से। इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन, यकीनन नेकोकार नेमतों में होंगे, ज़रूर नेमतों में होंगे। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। चलिए आगे एक और मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसकी अरबी सिंपल है, अंता रसूलु अल्लाह। अब ये हमारा क्या है, मुब्तदा है और ये हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ इले मिलकर ख़बर है। सिंपली इतना एनालिसिस काफ़ी है इसका। लेकिन अगर मुझे कहना हो यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं या बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, तो यानी इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन्ना पहले लिखेंगे। अब जब हमने इन्ना पहले लिखा, अब इन्ना के बाद क्या होगा, हमारा मुब्तदा हालत नसब में आएगा। अंता जो है ये हालत रफ़ा है, ये हमारा ज़मीर मुनफसिला में से है, लेकिन हमें ज़मीर मुत्तसिला लानी है, मंसूब वाली। तो अंता जो है ये हालत रफ़ा वाली जो है ज़माइर में से है, लेकिन हमने हालत नसब वाली लानी है। अंता का हालत नसब और जर क्या है, का ज़मीर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्ना का। तो ये का ज़मीर हमने लाई इसके बदले में हालत नसब इन्ना की वजह से। इन्ना का रसूलु अल्लाह, यानी बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अब अगर हमने इसके अंदर मज़ीद ताकीद पैदा करनी हो, मज़ीद ज़ोर पैदा करना हो, तो हमने लाम ताकीद को भी लाना है। और उस लाम ताकीद को हमने कहाँ ऐड करना है भाई, ख़बर से पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाम इधर रसूल से पहले, तो ये बन गया इन्ना का लरसूलुल्लाह। क्या मतलब, बेशक आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं, बेशक आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं। और ये मिसाल आपको कुरान के अंदर मिलेगी सूरह मुनाफिकून की पहली आयत में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ठीक है ना। मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ कुरान से, ये देख लीजिए, ये सूरह मुनाफिकून की पहली आयत है, गौर से देख लीजिएगा। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आते हैं आपके पास ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाफिक, ठीक है ना। क़ालू, तो वो कहते हैं, कौन, वो मुनाफिक कहते हैं, नशहदु, हम इकरार करते हैं, नशहदु, हम इकरार करते हैं, इन्नका, बेशक आप, लरसूलुल्लाह, ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं, बेशक आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं। तो इन्नका लरसूलुल्लाह, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, व अतफ अल्लाह जानता है, इन्नका, कि बेशक आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लरसूलुहु, हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ, यानी आप उसके रसूल हैं, ज़रूर आप अल्लाह के रसूल हैं। हु का मतलब यहाँ पर अल्लाह की तरफ। वल्लाहु, और अल्लाह, यशहदु, गवाह है, इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन, लकाज़िबून, क्या है भाई, बहुत बड़े झूठे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अगर हम इस इन्ना को एक मिनट के लिए हटा देंगे ना, तो असल में हमारे पास बनकर आएगा अल मुनाफिकूना, अल मुनाफिकूना काज़िबूना, अल मुनाफिकूना काज़िबूना। लेकिन इन्ना की वजह से ये मुनाफिकीना में चला गया, हालत नसब, लकाज़िबून, तो लाम यहाँ पर आ गया ताकीद, शदीद ताकीद के लिए, तो शदीद ज़ोर पैदा करने के लिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि बेशक आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह गवाह है, वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाह है कि यकीनन मुनाफिक बड़े झूठे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। चलिए आगे। अच्छा, एक और मिसाल दे देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। इंसान नाशुक्रा ज़ालिम है, ज़ालिम बता दिया मैंने, इंसान नाशुक्रा ज़ालिम है, ठीक है ना। इसके अंदर मौसूफ सिफत है, नाशुक्रा ज़ालिम, इसको समझ लीजिएगा। इंसान की अरबी अल इंसानु, ठीक है ना। इंसान नाशुक्रा ज़ालिम है, तो हम लिखेंगे ज़लूमुन, ज़लूमुन कफ़ारुन, नाशुक्रा, कफ़ारुन, इनकार करने वाला या नाशुक्रा कह सकते हैं इसको, ठीक है ना।
बेशक हमने अभी कहा कि इंसान नाशुक्रा जालिम है, लेकिन अगर हमने इसके अंदर ताकीद पैदा करनी हो, हमने कहना हो कि यकीनन इंसान नाशुक्रा जालिम है, तो हम क्या कहेंगे भाई? हम यहाँ पर इन्ना इस्तेमाल करेंगे। जब हम यहाँ पर इन्ना का इस्तेमाल करेंगे, इन्ना क्या करता है भाई? हालत नसब में लेकर चला जाता है मुब्तदा को, तो इन्ना की वजह से इंसानु इंसान ना बन जाएगा। कुरान में मिलेगा इंशाअल्लाह, फिक्र ना कीजिए। इन्नल इंसाना ज़लूमुन कफ़ारुन, यानी बेशक इंसान नाशुक्रा जालिम है, इसका इतना मतलब है। लेकिन अब इस आयत के अंदर शदीद ज़ोर पैदा किया गया है, अल्लाह ने इसके अंदर शदीद ताकीद पैदा की है, लाम ताकीद को भी ऐड करके। अब लाम ताकीद ऐड कहाँ पर होगी? ज़लूमुन कफ़ा, क्योंकि ये हमारी मौसूफ सिफत मिलकर खबर बन रही है ना, तो हम यहाँ पर लाम को ऐड कर देंगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ारुन, इसका क्या माना आया? बेशक इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा जालिम है। तो बहुत बड़ा का तर्जुमा हमने किया, या हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्रा है, तो हम बड़ा का तर्जुमा यहाँ पर कर सकते हैं लाम का। ज़रूर का तर्जुमा यहाँ पर सही नहीं रहेगा, बेशक इंसान बहुत बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्रा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने समझना है। कुरान में मिसाल हमें मिलेगी, ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ारुन, बेशक इंसान बहुत बड़ा बेइंसाफ नाशुक्रा है। बात समझ में आ गई? तो इसको इंशाल्लाह आप कुरान में देख लीजिएगा। ये आपको सूरा कोई बताई थी मैंने अभी आपको, शायद ये आपको मिलेगा तकरीबन, आपको सूरह इब्राहीम के अंदर ही मिलेगा इंशाअल्लाह। सूरह इब्राहीम के अंदर है, वातकुम मिन कुल्लि, हाँ सूरह इब्राहीम के अंदर है, आयत नंबर 34, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे जैसे फ़ी ज़ालिका इबरतुन, ये आयत भी आपको याद होगी, यानी इसमें इबरत है। देखो, इसमें इबरत है, इसकी अरबी क्या है? फ़ी ज़ालिका इबरतुन, यहाँ पर हमारी खबर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है ना। ये मिसाल भी आपके सामने आ गई, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा इसमें इबरत है, लेकिन अगर हमने कहना हो यकीनन इसमें इबरत है, हमने कहना हो यकीनन इसमें इबरत है, तो हम क्या करेंगे? हम इन्ना को पहले लाएंगे। हमने जब इन्ना को यहाँ पर लाया, अब इन्ना जो है वो हालत नसब किसको करेगा? क्या वो फ़ी ज़ालिका को हालत नसब में ले आएगा? नहीं। इन्ना किस पर इफ़ेक्ट करता है? मुब्तदा पर। हालांकि यहाँ पर हमारा मुब्तदा नहीं है, हमारा मुब्तदा मुअख्खर है, हमारा मुब्तदा मुअख्खर है। तो इस इन्ना ने कहा कि मैं तेरे पास आकर तुझे हालत नसब में कर दूंगा, तो ये बन गया इन्न फ़ी ज़ालिका इबरतन, इन्न फ़ी ज़ालिका इबरतन। खाली हमने इतनी ताकीद पैदा कर दी कि यकीनन इसमें इबरत है, यकीनन इसमें इबरत है, इतना हमने माना किया। लेकिन अब हम इसके अंदर शदीद ज़ोर पैदा करेंगे, शदीद ताकीद पैदा करेंगे, यानी इसमें यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी इबरत है। तो ये बहुत बड़ी का तर्जुमा हमें कौन देगा? लाम ताकीद देगा। तो लाम ताकीद को हमने लिखना कहाँ पर है भाई? कहाँ पर लिखना है भाई? यहाँ इबरतन से पहले, ठीक है जी। तो ये बनेगा इन्न फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, इन्न फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो इबरतन किया ना, मैंने यहाँ पर तनवीन को अदा किया, ठीक है ना। लेकिन जब हम आगे मिलाएंगे ना इबरतन लिमन यख्शा, इसमें यकीनन एक बहुत बड़ी इबरत है। जो शख्स जो है खुदा से डरता है, उसके लिए इस किस्से में बहुत बड़ी इबरत है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और मिसाल में इंशाल्लाह आपको दे देता हूँ, और वो हमारे पास है सूरह असर के अंदर। हम जैसे कहते हैं इंसान खसारे में है, वो भी देख लीजिए। इंसान खसारे में है, एक एक मिसाल मुझे याद आ रही है। अब इसके बाद एक और मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, बस उसके साथ इस क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल आसान सी क्लास थी, बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। इंसान खसारे में है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? सिंपली अल इंसानु फ़ी
खुसरिन, फी की वजह से हालत जर में है, ठीक है ना। तो ये हमारा मुब्तदा और जार मजरूर मिलकर खबर, बात क्लियर होगी। लेकिन मुझे कहना है यकीनन इंसान खसारे में है, तो यकीनन इंसान खसारे का तर्जुमा हम करेंगे, हम खाली यहाँ पर इन्ना लगा देंगे और इंसानु अभी तो हालत रफ़ा में है लेकिन हालत नसब में चला गया इन्ना की वजह से, इन्नल इंसान फ़ी खुसरिन, यकीनन इंसान खसारे में है। सिंपल इसका ये तर्जुमा है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर मज़ीद ताकीद पैदा करनी हो, मज़ीद इसके अंदर ज़ोर पैदा करना हो, हमने कहना हो यकीनन इंसान बड़े खसारे में है, तो ये बड़ा का तर्जुमा हमने लाया ना, यानी अल्लाह ताला इस आयत में ताकीद कर रहे हैं, यानी ज़ोर पैदा कर रहे हैं, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसरिन। तो यहाँ पर हम लाम का इजाफा करेंगे फ़ी से पहले क्योंकि खबर है, तो लफ़ी खुसरिन, इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, बेशक इंसान ज़रूर या बड़े खसारे में है। ज़रूर का तर्जुमा कर सकते हैं या बड़े का तर्जुमा कर सकते हैं। ये है हमारे पास इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, यकीनन इंसान बड़े खसारे में है, ठीक है ना। इसको भी इंशाल्लाह आपने देखना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और मिसाल है, उसको भी इंशाल्लाह आपने देखना है। वो मिसाल जो है आपको याद होगी। वो मिसाल कहाँ आपको मिलेगी? सूरह बुरूज के अंदर मिलेगी। जैसे मैं कहूँ तेरे रब की पकड़, तेरे रब की पकड़, इसको समझना। लास्ट मिसाल है, इसको देख लीजिए। तेरे रब की पकड़, ठीक है ना। तेरे रब की पकड़, इसमें हमें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह भी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे बत्शु रब्बिका, ठीक है ना। बत्शु रब्बिका, सख्त, ठीक है ना। तेरे रब की पकड़ सख्त है, सख्त लिखना तो भूल गए थे, ठीक है ना, सख्त है। तो हम लिखेंगे बत्शा रब्बिका शदीदुन, शदीदुन, ठीक है ना। अब ये हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, ठीक है ना। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, फिर ये शदीदुन खबर आ रही है, ठीक है ना। तो हमने कहा तेरे रब की पकड़ सख्त है, तो बत्शु रब्बिका शदीदुन, लेकिन हमने इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है। हमने कहना हो बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है, तो हम क्या करेंगे भाई? सिंपली हम यहाँ पर इन्ना लगा देंगे। तो जब हमने यहाँ पर इन्ना लगा दिया, अब इन्ना की वजह से बत्शु बत्शा में तब्दील हो जाएगा, हालत नसब। इन्ना बत्शा रब्बिका शदीदुन, बेशक बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है, इसका ये माना है। लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर जो है मज़ीद ताकीद की है, मज़ीद ज़ोर पैदा किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर आयत नंबर 12 के अंदर, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीदुन, तो वहाँ पर लाम का इजाफा भी है, लाम ताकीद। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीदुन, यानी बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। ये देख लीजिए, इन्ना इन्ना हरफ ताकीद, बत्शा रब्बिका लशदीदुन, अब लाम जो है ये लाम मुज़हलका आ गया यहाँ पर। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें समझनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने आपको इन्ना का इस्तेमाल भी बता दिया और लाम ताकीद का इस्तेमाल भी बता दिया। लाम का इस्तेमाल आप पहले भी कर सकते हैं और इन्ना का इस्तेमाल भी आप पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मज़ीद ताकीद पैदा करनी हो तो इन्ना और लाम ताकीद दोनों को जुमले के अंदर लाना है। लेकिन ख्याल रहे इन्ना पहले आएगा, लाम बीच में आएगा खबर के साथ, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स में आपको सारा दिखा दिया। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाजमन शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।